दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो पेंशनर्स के लिए है, यानी कि जो विशेष करके ग्रामीण बैंक के पेंशनर्स हैं उनके लिए। जी हाँ, पेंशन तो आ गई होगी आपकी, और आप उसमें देखिएगा कि अभी जो चल रहा था कि नहीं कि वो इनको भी मिल जाएगा, उन कंप्यूटर इंक्रीमेंट उनको भी मिल जाएगा, और मेरी इस यूनियन वालों ने बात कर ली है और वो यूनियन जिंदाबाद और ये जिंदाबाद। भाई साहब, कोई जिंदाबाद नहीं। बड़ी मुश्किल से कुछ ग्रामीण बैंक में केवल और केवल कंप्यूटर इंक्रीमेंट का पेमेंट उन लोगों को दिया गया है, केवल और केवल। एरियर किसी में नहीं मिला, पूरे देश में भी कहीं एरियर नहीं मिला है। केवल उनको पेमेंट किया गया है जो लोग अप्रैल 18 के बाद नौकरी में थे। और हाँ, कुछ बैंकों में उनको भी दिया गया है जो पहले वाले थे नौकरी में। एरियर नहीं, केवल कंप्यूटर इंक्रीमेंट। जी हाँ, जिनको पहले वालों को भी दिया गया है उनमें एक है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, और जो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा स्पॉन्सर्ड है, यानी कि प्रायोजित है। और मजे की बात देखिए, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित हरियाणा में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है। उसमें भाई साहब पेमेंट उन लोगों को नहीं मिला जो अप्रैल 18 से पहले रिटायर हो गए थे। कहने का मतलब केवल यह है कि ग्रामीण बैंकों के मामले में केवल और केवल प्रयोग होते रहे हैं, देना तो कोई नहीं चाहता। देखिए, प्रवर्तक बैंक इसलिए नहीं देना चाहती कि ये जो द्वयम दर्जे के नागरिक हैं उनकी नज़र में वो हमारे बराबर कैसे आ जाए भाई। इस बात से चिढ़ते कुड़ते वो करते कराते वो लोग जो है हमेशा दुखी रहे, कुछ नहीं कर पाए। सैलरी बराबर हो गई ग्रामीण बैंक में, सब कुछ बराबर हो गया, लेकिन जैसे जो भावना होती है कि हम ये सब हमारे गुलाम थे। यानी आज अगर इंग्लैंड दुर्दशा की स्थिति में पहुंच गया है, भारत उससे कहीं आगे पहुंच गया है, लेकिन दिमाग में यही रहता है कि ये काले लोग, ये द्वयम दर्जे के लोग। तो ग्रामीण बैंकों के मामले में भाई साहब अभी यही है। तो आप अपनी सैलरी स्लिप देखिएगा, सैलरी का मतलब माफ़ कीजिएगा, पेंशन स्लिप। भाई कुछ बैंकों में मिलती है, कुछ बैंकों में नहीं मिलती, सब में मिलनी चाहिए। जैसे सैलरी स्लिप आपकी आती है, हर महीने पेंशन स्लिप भी आनी चाहिए। अगर आप गौर से देखें अपनी दोनों महीनों की पेंशन स्लिप, पिछले महीने की और इस महीने की पेंशन स्लिप, तो आपको अंतर दिखेगा कि इस महीने में आपको कुछ कंप्यूटर इंक्रीमेंट लग करके मिला है। सब जगह नहीं मिला है। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में तो मिला है, पुराने वालों को भी मिला है जो 2018 से पहले रिटायर हो गए थे। एरियर किसी को नहीं मिला, ये अलग का विषय है, लेकिन इन्हीं के मैंने बताया कि सर हरियाणा में नहीं मिला है। दूसरी बात, अन्य ग्रामीण बैंकों में जैसे बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक था उत्तर प्रदेश में, तो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में पहले कहा गया कि नहीं साहब सबको मिलेगा और जो पहले रिटायर हो गए उनको भी देंगे, वो सब करेंगे। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ केवल उन्हीं लोगों को पेमेंट किया गया जो लोग अप्रैल 18 के बाद रिटायर हुए थे। पेंशनर एसोसिएशन के जो महामंत्री अजीत मल्होत्रा जी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि पहले मेरी जीएम साहब से बात हुई थी, जीएम साहब ने आश्वस्त किया था कि नहीं, सारे क्लियरिफिकेशन सबको आ चुके हैं, बात सब जगह से चल चुकी है, जहाँ कहीं से उनको मार्गदर्शन लेना था और सबको दिया जाएगा। ऐन मौके पर उन्होंने अपनी बात से पलट गए। तो वहाँ कुछ एजुटेशनल प्रोग्राम्स की तैयारी हो रही है, खैर वो भविष्य में आपको दिखाएगा। हालांकि ये इनजस्टिस है। इनजस्टिस इस वजह से है कि भाई जो लोग अप्रैल 18 से पहले रिटायर हो गए उसमें उनका क्या दोष है। अगर आप यही कंप्यूटर इंक्रीमेंट पहले दे देते जब से लागू हुआ था, क्या तकलीफ थी आपको? तो ये क्यों रिटायर हो जाते बिना कंप्यूटर इंक्रीमेंट लिए हुए? रिटायर होना या ना होना इनके तो बस में है नहीं। जो डेट ऑफ बर्थ है भाई, जिसकी कम थी, एज कम थी, वो लोग अपने बात तक बने रहे। एरियर अभी किसी को नहीं मिला है, उन लोगों को भी नहीं मिला है जो लोग अप्रैल 18 के बाद रिटायर हुए। एरियर किसी को नहीं मिला, उनको भी नहीं। ये तो ही एक बात। एक और क्लेरिफिकेशन आपको दे दूं, कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, कुछ लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए। उन्होंने कहा साहब हमारा कंप्यूटर इंक्रीमेंट तो खैर अभी मिला है और मैं रिटायर हो चुका हूं। और जब उन्होंने अपना पेंशन की स्लिप देखी तो पिछले महीने की स्लिप और इस महीने की स्लिप में जो कंप्यूटेशन की राशि की जो डिडक्शन होता है, वसूली, वो नहीं 15 साल में होती ना भाई। कंप्यूटेशन जब आप लेते हो तो 15 साल में रिस्टोर होने के लिए वसूल होता है, रिकवरी समझ लीजिए भाई साहब उसको। तो वो राशि जो अगस्त की पेंशन में थी वो अब से बढ़ गई है। अरे साहब ये क्यों बढ़ गई है? तो भाई मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भविष्य में उनको एरियर मिलेगा।
इसलिए क्योंकि कंप्यूटेशन की राशि अब वो नहीं रहेगी जो आपको मिली थी, ये और कायदे से उनको पेमेंट कर देना चाहिए। पेमेंट करते समय उनको लेना चाहिए, तब बिल्कुल क्लियर हो जाता, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता। सही चीज़ ये है कि उनको पेंशन वालों को वो जो जिनको किया है, जिनकी राशि ये कम हो गई है पेंशन, और उसमें कंप्यूटेशन की कटौती बढ़ गई है, तो वो केवल इसलिए कि उनको कंप्यूटेशन का भी एरियर उनको पेमेंट करना है। और ये उन लोगों की भी कटी है जो अप्रैल 18 से पहले, एक साहब का मैं आपको दिखाऊंगा अभी आपको, जो जुलाई 16 में रिटायर हुए, उनका ज़रा सा देखिए, ये पेंशन स्लिप ये है अगस्त महीने की, अगस्त की पेंशन। इसमें देखिए बेसिक कितनी है, टोटल कितना है, कंप्यूटेशन में क्या कट रहा है, नीचे देखिएगा, नीचे की तरफ देखा आपने। अब आप इस महीने में देखिए, जो सितंबर की भी आई है, उसमें देखिए उसमें जो है, जो कटौती हो रही थी कंप्यूटेशन की, वो राशि बढ़ी है। इसका मतलब उसका भी एरियर इनको देना है, ये मन बना चुके हैं बड़ी ईमानदारी से। ये ठीक लोग हैं, इनको अच्छे लोग कहा जा सकता है। जी हाँ, आप आश्वस्त हो जाए कि आपको इसका एरियर भी मिलेगा। और ये उनकी है, मैं फिर आपको याद दिला दूं, जो जुलाई 2016 में रिटायर हुए, यानी कि अप्रैल 18 से पहले, ये प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के हैं। सब लोगों को कम से कम एक जैसा रखना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए। जो लोग समझदार हैं, पूरी चीज़ जानते हैं, अरे भाई जब से कंप्यूटर इंक्रीमेंट आया आपने दिया नहीं, अब आप दे रहे हो, फिर इनको नहीं दोगे, इनको नहीं दोगे, ये यहाँ से दोगे, क्यों करोगे भाई? और आप जानते हो कि ये गलत है, लेकिन जो लोग मानते हैं कि उनको देना ही दे, उन्होंने देखिए दिया। कई जगह सिक्योरिटी आई, बाकी एरियर अभी तक कहीं नहीं मिला है। एरियर वो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा बताया गया है। और मुझे उम्मीद है कि शायद अगले महीने की पेंशन के साथ या बीच में या उसके बाद वो आपको मिल जाएगा। ये है आज का इसका अपडेट। और हाँ, एक चलते चलते आपको बता दूं, आप तैयार रहिएगा, 2024 का चुनाव भाई साहब आ रहा है। और अभी कल यानी कि 1 तारीख को, भाई साहब 1 तारीख को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसके पहले भी हो चुका है, ये पुरानी पेंशन को रीस्टोर करने के लिए, यानी ओपीएस को पुनः लाने के लिए कई लाख की संख्या में लगभग 20 प्रदेशों से ट्रेड यूनियन लीडर्स, वर्कर्स और सब तरीके के आपके सदस्यगण लाखों की संख्या में आए हैं। और उन्होंने मांग की है, उनका तो नारा था, स्लोगन था, जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो भाई ये तो नेताओं की बात हुई। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों को ये पेंशन और नेताओं को वो पेंशन, ये कैसे चलेगा? मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि ये उसी प्रकार से इन्होंने कहा, जैसे आपको याद होगा ग्रामीण बैंक वालों को विशेष करके, कि पहले आपको पेट्रोल अलाउंस नहीं मिलता था। जी हाँ, आपको हाउस लीज नहीं मिलता था। जी हाँ, नहीं मिलता था, दोनों चीज़ें नहीं मिलती थी। और यही चीज़ें जो प्रवर्तक बैंक के लोग हमारे यहाँ यानी कि ग्रामीण बैंकों में काम करते थे उनको मिलता था। और वो भार भी कौन? ग्रामीण बैंक वहन करता था। यानी मेरे ही घर में मेरे ही पैसे से आप तो लोगे, हमको नहीं दोगे। वही नियम चल रहा है वह नेताओं का। अब नेताओं पर तो मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता भाई, बात संविधान का मामला है। अब तो जो है इन सभी कर्मचारियों ने, शिक्षकों ने, कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के भी लोग गए हुए थे। मैंने देखा उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद के लोग थे, हरदोई के लोग थे, जौनपुर के लोग थे, पूरे देश के लोग थे। करीब करीब अंदाज़ा है कि 20-21 प्रदेशों के लोग थे। देखते हैं क्या होता है। तो ये क्लेरिफिकेशन अभी तक तो था, ये कंप्यूटेशन के मामले में, कंप्यूटर इंक्रीमेंट के मामले में। अब इंतज़ार आप करिए, शायद अगले महीने तक आप लोगों को एरियर मिले और इन लोगों को सद्बुद्धि दे, डीएफएस वालों को, नाबार्ड को, यहाँ तक कि प्रवर्तक बैंक वालों को, कि ये लोग नियमानुसार दें। और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए असंवैधानिक, जिससे कि इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो और देश प्रगति की पथ पर जो बढ़ रहा है उसकी गति को भी कुछ कम हो। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।